के निर्जलीकरण का अध्ययन करेंगे। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि जब किसी एल्कोहल को, कोई सा भी हमारे पास एल्कोहल होना चाहिए बच्चों, उसको हम प्रोटिक अम्लों का मतलब है बेटा जो आसानी से प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं। प्रोटिक अम्लों जैसे सांद्र H2SO4 ले सकते हैं आप, बात करें H3PO4 ले सकते हैं आप, या एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ गर्म करते हैं। तो हमारे लिए अल्फा बीटा निराकरण द्वारा एल्कीन बन जाते हैं। कैसे बनते हैं तो 3 एग्जाम्पल्स के द्वारा हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा 1 2 3 और ये देखिए तो ये हमने बना दिया प्राइमरी अल्कोहल। ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ से फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन को अल्फा बोलना है, उससे ठीक अगले कार्बन को बीटा और उससे अगले वाले कार्बन को गामा बोलना है। तो जब हम इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट अप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से अल्फा पार्ट से तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH निकलेगा और बीटा पार्ट से यहाँ से H निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, H2O। उसके बाद क्या रह जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर रह जाएगा CH3SH, उसके बाद यहाँ पर रह जाएगा CH और यहाँ पर क्या रह जाएगा बच्चों हमारे पास CH2। और कार्बन की वैलेंसी को 4 करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल। इसी प्रकार से सपोज कीजिए मैंने लिखा 2 डिग्री अल्कोहल, मैंने लिखा CH3 CHOH CH2 CH3 और इसको भी मैंने प्रोटिक अम्ल कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट अप कर दिया। तो मैंने देखा कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके पास वाला कार्बन अल्फा बना, उसके पास वाले कार्बन यहाँ पर बीटा बन गए और मैंने जब H2SO4 के साथ हीट अप किया तो कौन सा एलिमिनेशन हुआ, अल्फा बीटा निराकरण। तो अल्फा से क्या निकलेगा OH और बीटा से क्या निकलेगा H और यहाँ वाले बीटा से भी क्या निकल सकता है H। तो यहाँ पर 2 बीटा कार्बन होने के कारण, दोनों की नेचर अलग अलग होने के कारण H यहाँ से भी हटाना है और H यहाँ से भी हटाना है। अगर मैं यहाँ से हटाता हूं तो क्या रह जाता है मेरे पास CH2, फिर यहाँ पर लगेगा CH के बाद क्या रह जाएगा यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों CH3 और बैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या जाएगा डबल, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा बच्चों, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ। अगर मैं इस वाले बीटा कार्बन से H हटाता हूं तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3SH रहेगा, CH3 के बाद यहाँ पर CH रहेगा और देन आएगा यहाँ पर CH2 CH और यहाँ पर आ जाएगा CH3, साथ में H2 आपका माइनस हो। अब यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक का नाम रख रहे हैं ब्यूट-1-ईन और दूसरे का नाम हो सकता है हमारा ब्यूट-2-ईन। अब बात आती है कि इनमें से कौन सा मेजर बनेगा और कौन सा माइनर बनेगा। तो अगर किसी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स का बनना पॉसिबल होता है तो जो मेन प्रोडक्ट होता है वो हम सेट-जेव्स के नियम से निर्धारित करते हैं। और सेट-जेव का नियम हमको ये कहता है कि किसी भी बीटा निराकरण अभिक्रिया में H एटम उस बीटा कार्बन से हटता है जिस पर H एटम्स की संख्या कम। H एटम्स की संख्या कम किस पे है बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हटाना बेस्ट। अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, लिहाजा बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये वाला प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा मेजर और ये वाला प्रोडक्ट बच्चों क्या बन जाएगा हमारा माइनर। तो अगर किसी एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स का बनना पॉसिबल हो तो मेन प्रोडक्ट आपको सेट-जेव्स के नियम से डिसाइड करना है और इसके अनुसार H एटम उस बीटा कार्बन से हटाना है जिस पर H एटम्स की संख्या कम होगी, अर्थात
मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आपको मेजर बनानी है। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है कि जिसमें इन को ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके। तो यहाँ पर देखिएगा इन को 1 नंबर मिल रहा है, इसमें इन को 2 नंबर मिल रहा है, तो 2 वाला मेजर होगा और 1 वाला माइनर होगा। अब सपोज कीजिएगा इस सेकेंडरी की जगह अगर मैं टर्शरी अल्कोहल ले लूँ, मैंने लिखा CH3 CH3OH, तो यहाँ पर मैं पा रहा हूँ कि भाई ये अल्फा बनेगा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, तीनों बीटा सेम है, तीनों बीटा प्राइमरी है, लिहाजा कहीं से भी आप H को हटा सकते हैं, चाहे यहाँ से हटाइए, चाहे यहाँ से हटाइए, चाहे यहाँ से हटाइए, एक ही बात होगी। और एक ही बात के बाद क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए बच्चों, सपोज कीजिए मैंने यहाँ से हटाया है तो यहाँ पर आ जाएगा CH2 के बाद सिंगल बॉन्ड, ऊपर CH3 रह गया और नीचे CH3 रह गया और यहाँ पर आ गया डबल, और साथ ही साथ क्या बनेगा बच्चों मेरा H2। लेकिन इन रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए जरूरी है कि ये रिएक्शंस बैक भी हो सकती हैं बच्चों, और बैक होने के लिए रोकने के लिए जैसे ही हमारा इक्विलिब्रियम सेटअप होता है, बनने वाले एल्कीन्स को हमें एलिमिनेट कर लेना है। एलिमिनेट बोले तो बच्चों जैसे ही हमारी एल्कीन्स फॉर्म होती हैं, उन एल्कीन्स को अगर हम वहां से हटाते रहेंगे तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी और लगातार हमारा एल्कीन प्रोडक्ट फॉर्म होता रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों कि ये जो प्रोसेस हुई, तो ये प्रोसेस कौन से तरीके से चल रही है। तो यहाँ पर अगर हम प्रोसेस की बात करें तो मैकेनिज्म क्या होगी, तो एक एग्जांपल देखिएगा, हमने सबसे सिंपल एग्जांपल लिखा है इथेनॉल, और इस इथेनॉल का हमें डिहाइड्रेशन कर देना है कंसंट्रेटेड H2SO4 के द्वारा, और कंसंट्रेटेड H2SO4 के द्वारा जब हम करेंगे तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ये अल्फा बन गया, ये बीटा बन गया, बीटा से H हटेगा, अल्फा से OH हटेगा और क्या बन जाएगा H2। क्या रह गया बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर रह जाएगा CH2, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और फिर CH2, और बैलेंस पूरी करने के लिए यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ गया डबल। अब हम बात करते हैं इसकी क्रिया विधि। तो क्रिया विधि में ध्यान देते हैं तो सबसे पहले हमारा जो H2SO4 होता है वो अपने आयंस में कन्वर्ट, H2SO4 मोस्टली रिएक्शंस में H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव की फॉर्म में टूटता है, क्योंकि इस कंडीशन में इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। उसके बाद बच्चों जो हमारा एल्कोहल है CH3, चलिए स्ट्रक्चर की तरह बताता हूं, H H H CH H OH। सबसे पहले बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन पर अभी भी 2 लोन पेयर है, इस पर ये प्रोटॉन अट्रैक्ट होता है और तब ये इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीजन वाले होते हैं ये प्रोटॉन की तरफ शिफ्ट होने लगती है, और जिसके कारण हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है। क्या बनता है बच्चों CH H H, उसके बाद 2 H इस पर लगे हुए हैं सारे कार्बन से, उसके बाद यहाँ पर O है, O पर एक H ऑलरेडी था और एक H यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन। अब यहाँ पर ध्यान दें तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए अपने, 1 2 3, यहाँ पर शेयरिंग में चल रहा है, चौथा शेयरिंग में चल रहा है, पांचवा शेयरिंग में चल रहा है, लिहाजा ऑक्सीजन के पास केवल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण इस पर कैसा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव। तो पहली बार में एल्कोहल पर केवल प्रोटॉन ऐड हुआ है, इसीलिए इस स्टेप को बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल का बनना। तो बच्चों पहला स्टेप हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले स्टेप में हमको बस प्रोटॉन को एल्कोहल पर ऐड कराकर प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना लेना है। अब ये जो स्पीसीज बन रही है, हम पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 टाइप के एटम्स हैं, एक कार्बन दिखाई दे रहा है हमको, एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और एक ऑक्सीजन। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 होती है बच्चों, हाइड्रोजन की 2.1 है और ऑक्सीजन की 3.5। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है यहाँ पर, ऑक्सीजन, लिहाजा ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा होना चाहिए था, नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन क्या करता है, अपने पड़ोस वाले कार्बन से इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करा देता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कितनी है, 2.1 है,
और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी 2.0 है, तो लिहाजा 2.0 वाले से इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कराता है और तब हमारे पास क्या कंडीशन आती है, सी एच रह गया, एच रह गया, एच रह गया, सी एच रह गया, एच रह गया बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बन गया, H2O। और अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी किस पर होती है, कार्बन, क्योंकि ये कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चल रहा था वो किस पर शिफ्ट हो गया है, ऑक्सीजन। लिहाजा ऑक्सीजन स्पीसीज H2O हमारा अलग हो गया और कार्बन पर पॉजिटिव आ गया, और कार्बन पर पॉजिटिव आ गया तो इस स्टेप को बोलना है स्थायी कार्बोनियम आयन का बन। अब बच्चों स्थायी कार्बोनियम आयन जैसे ही बनेगा तो यहां से आपको सेट पर डिसाइड रखना है, आपको क्या करना है कि सबसे स्टेबल सेट टर्शरी बनता है, उसके बाद सेकेंडरी बनता है, उसके बाद प्राइमरी बनता है। उसके बाद बच्चों तीसरे स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ होता है, सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो कमी होती है इस कार्बन पर, इसके पास वाले कार्बन से जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। लिहाजा क्या रह जाता है हमारे पास, इस पर 2H रह जाएंगे, यहाँ पर 2H रह जाएंगे। इसी तरीके से लिख देता हूँ इनके स्ट्रक्चर की तरह, क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसलिए शेप कैसी होनी चाहिए, ट्राइगोनल। बॉन्ड एंगल 120 का होना चाहिए बच्चों, इसीलिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से बनाया और यहाँ से प्रोटॉन को दोबारा से क्या कर दिया, अलग कर दिया। और इस स्टेप को हम बोल सकते हैं प्रोटॉन का निकलना, तो बोल सकते हैं डीप्रोटोनेशन। और डीप्रोटोनेशन होने पर क्या बनना है हमारा, एल्कोहल, एल्कीन। डीप्रोटोनेशन द्वारा एल्कीन का बनना, एल्कीन का बनना। तो बच्चों जब भी हम इसकी मैकेनिज्म करेंगे तो मैकेनिज्म में सबसे पहली बार में हमको प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म करना है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल के बाद स्टेबल कार्बोनियम आयन फॉर्म करना है, और स्टेबल कार्बोनियम आयन के बाद जो हमने प्रोटॉन ऐड किया था उस प्रोटॉन को दोबारा से एलिमिनेट द्वारा एल्कीन्स फॉर्म करना। इस रिएक्शन में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन हमारी बैक भी हो सकती है, इसीलिए इस बैक रिएक्शन को रोकने के लिए जैसे ही इन प्रोसेस में हमारी एल्कीन बनती है उसको जैसे ही संभव हो, एज सून एज पॉसिबल, इसको क्या कर लेना चाहिए, अलग कर लेना चाहिए। यानी कि रिएक्शन मिक्सचर से जितनी जल्दी हम इस एल्कीन को निकालते रहेंगे तो ये रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में बच्चों चलती रहेगी। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए ध्यान दो। थैंक यू।